केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले का जायजा लेने के लिए रायपुर जाएंगे। सबसे अहम खबर इसमें यह है, कल सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 25 जाबाज शहीद हुए थे और आज उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव, उनके घर भेजा जाएगा। सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी जिस पर हमला हुआ, जिसने एक बार फिर से ये चेताया कि किस तरीके से नक्सली न सिर्फ सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसा पर आमादा हैं, बल्कि विकास के काम में बाधा डालकर वो अपनी सत्ता को कायम रखना चाहते हैं। सुकमा हमले से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर है। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स की राय भी हम ले रहे हैं। तकनीकी विश्वसनीयता के साथ आप तक यह खबर पहुंचाई जा रही है। हम लोग पोजीशन लेके बैठे थे, उसके बाद अचानक फायर आया, तो फायर करने के बाद हम लोग फायर करने के बाद हम लोग भी खुद फायर करने लगे। बहुत जबरदस्त हुआ है। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुए उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। ये 2017 का सबसे बड़ा नक्सली हमला था। सिर्फ सीआरपीएफ के एक दल पर यह हमला नहीं था, ये भारत की विकास यात्रा पर हमला था। ये छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों को अच्छी जिंदगी दिलाने की कोशिशों पर हमला था। 24 अप्रैल को सुकमा में दक्षिण बस्तर के काला पत्थर इलाके में सीआरपीएफ पर हमला तब हुआ था जब जवान सड़क निर्माण कर रहे मजदूरों को सुरक्षा देने की ड्यूटी में तैनात थे। नहीं, अप्रैल मई जून का महीना ऐसा होता है, खुला मौसम होता है, इसमें हमारे सड़क निर्माण का काम भी बहुत तेज होता है और उसका विरोध करने का उनका काम भी उतना ही तेज होता है। इसलिए अक्सर आप देखेंगे कि इन 2 महीनों में दोनों तरफ से इस तरह की घटनाएं होती है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि सड़क को न बनने दिया जाए। उनको मालूम है अभी रोक देंगे तो आगे बरसात हो जाएगी, सड़क रुक जाएगी। विकास के कार्य में बाधा डालने की हर संभव कोशिश वो कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश सरकार कर रही है। हमले में घायल कांस्टेबल शेर मोहम्मद के मुताबिक नक्सलियों ने हमला करने के पहले गांव वालों को जवानों की रेकी के लिए भेजा था। आधुनिक हथियारों से लैस करीब 300 नक्सलियों ने, जिसमें महिला कमांडर भी थी, उन्होंने सीआरपीएफ दल पर अचानक हमला किया। हालांकि जवाबी हमले में कई नक्सली भी मारे गए हो सकते हैं। सुकमा जिला पड़ता है और वहाँ पे चिंतागोपा पीएस पड़ता है। तो वहाँ पे सड़क निर्माण का काम चल रहा था जो कि सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दे रही है वहाँ पे। तो सुबह हम लगभग 5 बजे के निकले हुए थे और हमारे को सूचना ये मिली थी कि मतलब सड़क निर्माण का काम कराना है। तो प्राइवेट लेबर काम कर रही थी, हम लोग वहाँ पे काम करा रहे थे लेबर से। तो वहाँ पे अचानक से नक्सलियों ने पहले गाँव वालों को भेजा हमारी लोकेशन चेक करने के लिए। तो गाँव वालों के हाथ में हथियार नहीं, हम गोली कैसे मारे उनको। बाकी उनके बाद में नक्सलियों ने लगभग 300 स्ट्रेंथ थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। उन्होंने हमारे पास आधाधुंध फायर किया, फिर हमने उनको जवाबी कार्रवाई किया। नक्सली हमने भी बहुत मारे हैं। 24 अप्रैल को दोपहर करीब 12:25 पर यह हमला जिस जगह पर हुआ वो चिंता गुफा बुरकापाल भेजी एक्सिस के पास है, जहां पहले भी बड़े नक्सली हमले हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 24 अप्रैल की वारदात को नक्सलियों के मिलिट्री बटालियन की कंपनी नंबर 1 ने अंजाम दिया है। इस हमले का नेतृत्व नक्सली नेता सीटू उर्फ सोनू ने किया है। जहां हमला हुआ वहां हिडमा और अर्जुन नाम के नक्सली भी काफी सक्रिय हैं। मुश्किल ये होती है कि हमें सड़क पर रोज जाना है, लगभग समय तय है। थोड़ा ये करते हैं कि कभी 6 बजे निकलते हैं, कभी 8 बजे निकलते हैं, जैसे आज 6 बजे निकले थे, कभी 9 बजे निकलते हैं। उतना एलिमेंट रहता है, पर उनको मालूम है कि आएंगे, सड़क बन रही है तो आएंगे ही। उनको ये सुविधा रहती है, उनको वॉच करने की सुविधा रहती है। हमें 100 में से 99 दिन उनको उनके उसमें नहीं पड़ना पड़ता है एम्बुश पे। एक दिन उनकी हो जाती है, उस दिन घटना हो जाती है। हमले में सीआरपीएफ दल से 25 जांबाजों की शहादत हुई, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के अफसर कंपनी कमांडर रघुवीर सिंह भी शामिल हैं। 24 अप्रैल के हमले से पहले सुकमा के ही भेजी में 11 मार्च को नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 12 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। ऐसे में एक और बड़े हमले के बाद नक्सलियों के खिलाफ अलर्ट को लेकर सवाल उठे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21-22 अप्रैल को सुकमा के बड़गांव क्षेत्र में नक्सलियों की बैठक भी हुई थी। इस इलाके में लगातार जो उनका मिलिट्री बटालियन का कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आता रहता है, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस भी मतलब अपना प्लान बनाकर ऑपरेशन करते हैं। इस घटना का एकदम मैदान में जाकर समीक्षा करना पड़ेगा, किस प्रकार का घटना हुआ, इसमें अपना फोर्सेस का संख्या कितना थे और कहाँ पर मतलब हम लोग का इम्प्रूवमेंट का स्कोप थे। ये सब चीज़ को घटना में फील्ड में अभी वरिष्ठ अधिकारी लोग गई है। एक बार जवान लोग से बात करने से और अधिकारी से बात करने से पूरा एम्बुश का जो पैटर्न क्या है उसका समझ पाएगा और उसके हिसाब से आगे का अपन रणनीति बनाकर काम कर सकता है। सीआरपीएफ पर यह बड़ा हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब इस पैरामिलिट्री फोर्स में फिलहाल टॉप पोस्ट खाली है। 28 फरवरी को के दुर्गा प्रसाद के रिटायर होने के बाद से देश के सबसे बड़े पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ में कोई फुल टाइम चीफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।